तो ये जो फंक्शन है उसको सबसे पहले हम और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इस प्रकार से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए इसको हम एक्स ओवर मॉड ऑफ एक्स इसको लिख सकते हैं एक्स ओवर माइनस एक्स। कब? जब एक्स जो है छोटा है। अब ऑलरेडी यहाँ पर एक्स छोटा है तो माइनस एक्स ये हो गया, ठीक है। और इसका ये क्या है एक्चुअल में, ये डोमेन है। एक्स के वे सारे मान जो शून्य से छोटा है उसके लिए ये फंक्शन है, ठीक है। मतलब अगर आप इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहें तो इस प्रकार से रहेगा, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, ठीक है। और ये -1 हो गया, किसके लिए? जब x जो है 0 से बड़ा होगा या फिर 0 से बराबर होगा उसके लिए, ठीक है। इसको इंटरवल के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, डोमेन है, ठीक है। इस फंक्शन का डोमेन ये है, इस फंक्शन का डोमेन ये है। तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर ऐसे रहेगा 0 to +∞, जहाँ पर ये इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड है इस इंटरवल में, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x 1 जाए x 1 जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 है, तो ये हो जाएगा, इसके जगह में हम -1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? -1, ठीक है। तो हम निकालेंगे x = 0 पर क्या निकालेंगे, फंक्शन का लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान, ठीक है। हम चेक कर रहे हैं x = 0 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो x = 0 पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि ये जो 0 है ना, आप देख लो, देखो इसको इस तरीके से समझो, ये हो गया +∞ और ये जा रहा है -∞, बीच में 0 है, ठीक है। ये x का ही मान है, जितने भी पॉइंट है सारे ये सब x मान है, समझो, ठीक है ना। तो ये 0 यहाँ 0 है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, -∞ से 0, ये इंटरवल हो गया, इस फंक्शन का डोमेन हो गया। और यहाँ से तक देखो 0 to ∞, ये भी एक डोमेन हो गया। तो इस डोमेन से हम क्या कर रहे हैं, 0 की तरफ जाएंगे राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड लिमिट निकलेगा। मतलब 0 में लिमिट निकालने के लिए आप राइट हैंड साइड से भी निकालेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से भी निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि इसका फंक्शन अलग है, डोमेन देखो अलग है, इसका डोमेन अलग है, फंक्शन भी अलग है, ठीक है। ये फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो लिमिट ऑफ f(x) क्या लेना पड़ेगा, डायरेक्ट, चाहे तो आप -1 ले लो, चाहे इसको x और -x लोगे तो भी आपको अल्टीमेटली -1 मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ से निकलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट इस डोमेन से, ठीक है। जब x छोटा रहेगा 0 से, वहीं से लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा। अगर 0 पर लिमिट निकाल रहे हैं तो इससे छोटा क्या है, x है, तो यहाँ से निकलेगा, इस आपका क्या निकलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इस फंक्शन को लेना पड़ेगा, तो इस फंक्शन को लेने पर ये -1 आ रहा है, as x टेंड्स टू 0, और इसका लिमिट यहाँ पर x वगैरह कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, फंक्शन का राइट हैंड लिमिट एट x = 0 = देखो अभी हम फंक्शन का राइट हैंड लिमिट माने इधर से निकाल रहे हैं, तो इसकी करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, -1 है, ठीक है। इसका भी करस्पॉन्डिंग फंक्शन -1 आ ही गया है काट पीट के, ठीक है। दोनों का जो फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन है और सेम फंक्शन है, ठीक है। तो वैल्यू भी सेम आना चाहिए। तो चलिए लिमिट ऑफ
एफ ऑफ एक्स क्या लेंगे, -1 है। इस डोमेन के लिए फंक्शन -1 है, इस डोमेन के लिए फंक्शन -1 है। ये देख लीजिए, जब x बड़ा होगा 0 से बराबर होगा तो ये वाला फंक्शन लेना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल -1 कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स जगह -1 एस एक्स टेंस टू 0 इज इक्वल टू -1, अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल। अब हम निकालेंगे फंक्शन का मान एफ ऑफ एक्स। पहले देखो एफ ऑफ एक्स निकालेंगे फंक्शन का मान, तो सबसे पहले फंक्शन कौन से लेना है, ये लेना है कि ये लेना है, वो देखते हैं। एक्स इक्वल टू 0 कहाँ है, यहाँ है, एक्स इक्वल टू 0, तो ये वाला फंक्शन ले लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल -1, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन का मान निकालेंगे एक्स इक्वल टू 0 पर, तो 0 रख देंगे, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन है इसलिए उतना ही आएगा। अब देख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन का मान तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब इस पॉइंट पर एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। फंक्शन क्या है, सिंस लिमिट ऑफ फंक्शन as x tends to 0 is equal to value of function at x equal to 0, ठीक है। स्याही खत्म हो गया भाई, पेन निकालते हैं दूसरा वाला, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ फंक्शन as x tends to 0 is equal to value of function at x equal to 0। ये लिमिट हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और ये क्या है, फंक्शन का मान x इक्वल टू 0 पर दोनों आपस में बराबर है, देयरफॉर फंक्शन एफ लिखे ना, इसलिए एफ ही लिखते हैं, फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस, कहाँ पर, एक्स इक्वल टू 0 पर, है ना। और यहाँ पर देखिए, ये जो फंक्शन है, जब x छोटा रहेगा 0 से, वो सारे x के सारे मान जो 0 से छोटा है उसके लिए भी ये फंक्शन कांस्टेंट है, -1 है, तो सारे पॉइंट में क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। x इक्वल टू ग्रेटर देन 0, मतलब x के सारे मान जो 0 से बड़े हैं उसके लिए भी फंक्शन -1 रहेगा जो कांस्टेंट होगा। तो इस पॉइंट x के सारे मान जो 0 से बड़े हैं उसके लिए उस पर वो सारे पॉइंट में फंक्शन कंटिन्यूस है, x के सारे मान जो 0 से छोटे हैं वो सारे पॉइंट पर भी फंक्शन कंटिन्यूस है क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। तो फाइनली क्या हो गया, दस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, नन, ठीक है, यही आंसर है।